कुमार विश्वास की ये जो सुप्रसिद्ध काव्य रचना है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। देखिए कि हमने बहुत से कमेंट्स देखे और इसके बारे में बहुत ही गहराई में भी गए हम, और गहराई में जाकर के कुछ हमें हासिल भी हुआ, लेकिन वो चीज़ हमारे हाथ से छूट गई। जो बात है वो ही हम बोलेंगे। मैं हनुमान भक्त हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। जितने कमेंट्स हैं उनके अंदर यही लिखा है कि ये रचना कुमार विश्वास की है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। जबकि मैंने खुद ने उसके नीचे नाम दूसरे लेखक का देखा है, और मैं जैसे ही उसको गैलरी में लेने की कोशिश की, वो न मालूम कहाँ चला गया। उसके बाद में 2-3 दिन तक माथाफोड़ी करता रहा, मेरे को हासिल नहीं हुआ। ये मैं पक्का नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इतनी गहराई के अंदर कोई खजाना तो है नहीं जो कोई तहकीकात करे, लेकिन कुछ न कुछ ढूंढने के अंदर कोई न कोई चीज़ मिल जाती है। मिल जाए तो सोना है और खो जाए तो पीतल है। तो मैं भी यही कहता हूँ कि ये कुमार विश्वास की रचना है, लेकिन ये मैंने अपनी आँखों का धोखा नहीं, मैंने इसको देखा है, लेखक और ही थे, और फिर भी मैं कोशिश में हूँ कि मैं वापस नए सिरे से मालूम करूं। खैर जो भी है, इसे कुमार विश्वास ने गाया, और जहां नाम आता है कुमार विश्वास, तो विश्वास का मतलब ये होता है कि आंख बंद करके यकीन कर लिया जाए। कुमार विश्वास आज हिंदी जगत के एक उगते हुए सूर्य हैं। ये क्या कम एहसान है हिंदी प्रेमियों के लिए? ये बहुत बड़ा एहसान है। आज मुंशी प्रेमचंद को कोई नहीं पढ़ना चाहता। बड़े बड़े जो लेखक हैं कविताओं के, सुमित्रानंद पंत वगैरह वगैरह, उनकी रचनाओं को हिंदी में कोई नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि उन्होंने बहुत ही टिपिकल हिंदी के अंदर अपने काव्यों की रचना की है। अब कोई आदमी समझ जाए तो उससे क्या होता है। चीज़ वो होनी चाहिए जो सबके सिर पे चढ़ करके बोले। तो इसके अंदर जो योगदान कुमार विश्वास ने दिया है, शुद्ध हिंदी के अंदर सबको एक आनंद देने वाली कविताएं, और रामायण को, रामचरितमानस को जितनी सरलता से समझाने का जो ट्रिक कुमार विश्वास में है, किसी में नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये रचना कुमार विश्वास की है, लेकिन जो डाउट था वो मैंने आपको बताया है। और कुमार विश्वास एक इतने इंटेलिजेंट हमारे बीच के अंदर हैं, जो रामायण के अंदर जो पात्र हैं और उनके अंदर जो गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं। जैसे उन्होंने एक जगह कहा है कि भगवान राम के बाणों में समुद्र को सुखाने की शक्ति थी,
तो वो अपने बाणों से समुद्र के ऊपर क्या पुल नहीं बना सकते थे? बंदरों की और इनकी मदद लेकर के पत्थरों से क्यों बनाया? इस बारे में अच्छे अच्छे ज्ञानी ध्यानी हैं रामचरितमानस के, वो भी नहीं समझा सकते। उनका काम खाली पढ़ना होता है, गहराई में जाना नहीं होता है। इस बात को कुमार विश्वास ने समझाया। अब वो हम नहीं जानते कि कहाँ लिखा हुआ है कहाँ नहीं। उन्होंने समझाया कि जब अहिल्या पत्थर की थी और भगवान ने उसका पाँव लगाया तो वो महिला बन गई। तो पत्थरों ने भगवान से प्रार्थना करी कि हे भगवान, हमका सबका भी उद्धार आप ही करेंगे। आपके ये जो चरण हैं ये हमारे सबके लगने चाहिए। तब भगवान श्री राम ने कहा कि ऐसा भी मौका आएगा और ये काम होगा। तब भगवान ने नल और नील की सहायता से पत्थरों से सेना को बांध बनाने का ये किया। नहीं तो भगवान ये सब जानते हैं कि जिनके एक बाण में शक्ति समुद्र को सुखाने की है, तो उनको पत्थरों से पुलिया बांधने की क्या आवश्यकता थी? तो इस तरह के जो प्रसंग कुमार विश्वास ने और भी कई हैं, मेरे को इस वक्त याद नहीं आ रहे हैं। ये लक्ष्मण का भी बताया, माता सीता का भी बताया। तो ये गूढ़ रहस्य वाली जो बातें हमें कभी मालूम नहीं थी, जो कुमार विश्वास ने बताई, मैं उनको मिल तो नहीं सकता क्योंकि मैं जाने में असमर्थ हूँ, और न मैं उनको बुला सकता क्योंकि उनको इतना वक्त नहीं। लेकिन अगर वो मेरे इस मैसेज को पढ़ेंगे, कहीं न कहीं तो पढ़ेंगे, तो मैं उन्हें बहुत ढेरों आशीर्वाद देता हूँ कि हिंदी जगत के अंदर, रामचरितमानस के अंदर और हिंदी कविताओं के अंदर, काव्य पाठों के अंदर हिंदी भाषा को वो कहाँ तक ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, इसका मैं उनको बहुत बहुत थैंक्स देता हूँ। आज हमारे बीच कुमार विश्वास जैसे युवा जो कि प्रकांड हर चीज़ के जानकार हैं, उनको हर बार थैंक्स देता हूँ। और फिर भी एक बार कहता हूँ कि ये रचना उन्हीं की होनी चाहिए। हो सकता है हम कहीं गलती पे हों। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं, यहाँ सब लोग कहते हैं, मेरी आँखों में आंसू है। जो तू समझे तो मोती है, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है, कोई दीवाना कहता है। आगे उनका समंदर पीर का अंदर है, समंदर पीर का अंदर है, लेकिन रो नहीं सकता। ये आंसू प्यार का मोती है, आंसू प्यार का मोती है, इसको खो नहीं सकता। मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना, मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना, मगर सुन ले जो मेरा हो नहीं पाया,
जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। दोस्तों, कुमार विश्वास एक बहुत ही, क्या बताएं उनकी तारीफ़ के अंदर, क्योंकि किसी की अगर ज़्यादा तारीफ़ भी कर देंगे तो वो भी उनको ढेरों आशीर्वाद हैं। तो वो इसी तरह गाते रहें और रामायण का आनंद हमको देते रहें और ऐसी रचनाओं से सबका दिल मनोरंजन से भरते रहें। बहुत बहुत थैंक्स कुमार विश्वास को।